जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले इसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1946 में। ठीक है, ऑप्शन 20 का जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा भाग 3 में जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। सक्षम क्या है? संसद क्या है? सक्षम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 5वां नंबर दिया गया है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। तो बच्चों इसका आंसर होगा राष्ट्र अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 6ठा नंबर जो सवाल दिया गया तो वही सवाल जो है 7वां नंबर में दिया गया। तो इसी का आंसर फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया दोस्तों, दिया गया कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो बच्चों इसका आंसर भाग 5 में की गई है। संविधान के भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका की जो है व्याख्या की गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसका जो है शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति करवाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका आंसर जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत में किसी विधेयक को धर्म विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो इसका आंसर जाएगा लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है विधान परिषद में सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस की देखरेख में होता है। तो इसका आंसर आएगा निर्वाचन चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। इसका आंसर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में न्यायपालिका है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है? पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। ठीक, इसको आप लोग रिवीजन रिपीट कर लीजिए और इसको आप लोग एग्जाम से पहले ना अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 19 नंबर दिया गया है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों या संस्थाओं
को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 73वें। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर या वीराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक जो है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए राजनीतिक जो है जन सेवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर जो है जन सेवा हो जाएगा 26 का सी नंबर। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफी वीवीआई है, इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला है सरकार के नीतियों के असहमत होने पर क्या करना चाहिए? यानी सरकार की नीतियों पर अगर असहमत है तब क्या होनी चाहिए या क्या करनी चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर होगा नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार की राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आजीविका पाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां जो है सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है, स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में देखेंगे या किस रूप में रखेंगे? तो इसका हम लोग रखेंगे दोस्तों प्राकृतिक स्वतंत्रता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये सभी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी नारा जो थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में जो है वो नागरिकता में असमानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है न्याय का मतलब क्या है? तो न्याय का मतलब होता है व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। ठीक है, यानी उचित फैसला होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो यह जो है प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो इसका आंसर होगा राज्य का दायित्व है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कानून का उपज है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा कानून का। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो सूचना अधिकार का प्रयोग करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है नागरिकता खत्म हो सकती है, तो कब खत्म हो जाएगी? जब देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर जो है उसकी नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो है देशद्रोह हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया है कि कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर आएगा लगातार। अगर 7 वर्ष आप देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि एक संस्कृति, एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी परिणाम निकलते हैं, यानी कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो ये सभी जो है बदलाव हुए, उनके परिणाम निकले हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला है धर्म सापेक्षवाद में होते हैं कि धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं, धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया कि समान नागरिक संहिता की कामना करता है, यानी कि समान नागरिक जो है संहिता का कामना करता है, तो इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया, तो इसका आंसर होगा प्रोद्होन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है शीत युद्ध है, तो शीत युद्ध क्या है बच्चों, शीत युद्ध का मतलब होता है वाक युद्ध, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 49 नंबर दिया गया है कि न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया, तो इसका आंसर होगा 11 सितंबर 2001, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, तो भारत में जो है चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था वन क्षेत्र को बचाने हेतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।